तो चलो मैंने बदल दिया। देखो ये जो पक्षी है उसका नाम आपको पता होगा। हिंदी में क्या कहते हैं पता है? कमेंट करो, मुझे भी पता नहीं है, कमेंट करना। और ये देखो इस ब्लॉक में पानी जा रहा है और ये रास्ता पूरा दिन चलते रहते हैं, बाइक्स, कार्स, टेम्पोज, ट्रैक्टर्स, रिक्शा, सब कुछ चलता रहता है परिवहन। वो देखो कैरियर जा रहा है यहाँ से, ये डीसा से शायद आ रहा है। और पाथावाड़ा आप गूगल पर सर्च करना, कस्बा है छोटा सा ये इस दिशा में। तो वहाँ पर डीसा से माल पाथावाड़ा पहुँचता है। और देखो रिक्शा। तो पूरा दिन मैं तो यह देख देख कर थक जाता हूँ, लेकिन आपके लिए नया है तो देखो। वैसे मैंने वीडियो स्टॉप किया था, लेकिन पावर बटन प्रेस हो गया तो वीडियो ख़त्म हो गया। तो उसके लिए माफ़ी। तो ये दूसरा वीडियो है और दोनों को मैं मर्ज कर दूंगा, यानी एक साथ लिंक करके आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको ऐसा लगेगा भी नहीं कि ये दो वीडियो है। तो ये सारा नज़ारा है आजू बाजू का, मेरा घर। और ये है मेरी ऑफिस, जिसमें आपको चेयर दिखती है, कुर्सी। तो मेरी दूसरी चैनल है हीरा भाई चौधरी करके। उस पर मैं वैसे प्रोफेशनल एनालिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं कई मुद्दों पर एनालिसिस यानी विश्लेषण करता हूँ, अच्छे अच्छे बायोग्राफीज। और आने वाले समय में हीरा भाई चौधरी जो चैनल मेरी है मेन चैनल, ये HP व्लॉग्स है, 2 चैनल है मेरे पास। तो इसमें व्लॉग बनाता हूँ और उस चेयर पर बैठकर अपने वीडियो पर विश्लेषण करता हूँ मैं। और आने वाले समय में कई किताबें रिव्यू करने वाला हूँ। रिव्यू यानी कॉपीराइट शायद ख़रीदना पड़ेगा मुझे उस पुस्तक का, जिस पुस्तक का मुझे विश्लेषण करना है। तो उस प्रकार के राइट्स खरीद कर पूरी लाइब्रेरी यूट्यूब पर बनानी है। और आप उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ज़्यादातर मैं इस चैनल के मुकाबले उस चैनल पर सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। और लाइव तो कभी कभार आता हूँ। एक लाइव मैंने किया था, लेकिन वो डिलीट हो गया उस चैनल पर, इसकी बात नहीं कर रहा। इस चैनल पर तो अभी ये एक नया व्लॉग है। और लाइव ऑप्शन इनेबल करने के लिए हमें चाहिए 50 सब्सक्राइबर। तो ये क्राइटेरिया होता है। तो जब 50 सब्सक्राइबर पूरे होंगे तब मैं हर रोज़ शाम को लाइव आया करूँगा। हो सकता है वो आपको दिख रहा है वो क्या है, जो यहाँ मेरे पास पानी आ रहा है ना ट्यूबवेल से, उसमें से सबमर्सिबल मोटर निकालने की रिंग है, उसे रिंग कहते हैं। वो ट्रैक्टर से भी चलती है और बिजली से भी चलती है। तो उससे कॉलम्स निकाले जाते हैं और फिर अंत में मोटर होती है पानी में रहने वाली। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर ट्यूबवेल से इरिगेशन होता है। और मेरे अनुभव के हिसाब से यहाँ पर बनासकांठा में हमारे यहाँ पानी की थोड़ी कमी है। उसके कारण सर्दियों में तो सरसों की खेती हो जाती है, क्योंकि 2-3 बार पानी देते हैं। तो सरसों का पाक परिपक्व हो जाता है और काम हो जाता है, यानी धन उपार्जन हो जाता है, पैसे मिल जाते हैं। लेकिन जब गर्मियाँ आती है ना,
तब लोग सबसे ज़्यादा बनासकांठा में बाजरे का उत्पादन करते हैं और बाजरे का रोटला खाना, क्योंकि बाजरा मैंने एक शायद न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि बाजरा खाने से विटामिन B12 मिलता है और उसके कारण उसके ज़रिए हम कैंसर से बच सकते हैं। और जिनको भी कैंसर होता है उसकी हालत बहुत बुरी होती है। इसलिए बाजरे का रोटला 7 दिन में हर संडे को खाना, अगर आप शहर में रहते हो तो। मैं तो अक्सर खाता हूँ बाजरे का रोटला। हर 2 दिन बदलते रहते हैं, एक बार गेहूं का होता है तो एक शाम को बाजरे का होता है। तो हमारा तो यही खुराक है। और मक्के का रोटला भी आता है। वो देखो मक्का खड़ी है, मक्के की खेती खड़ी है वहाँ पर। ये हमने मक्के का उत्पादन करने के लिए उसको बोया नहीं है, उसको बोया है हमने पशुओं को खिलाने के लिए। तो यहाँ पर पानी की कमी है, लेकिन अब मैं आपको एक खुशी की बात बताऊंगा और उसके लिए हमारे मत विस्तार के एक अच्छे नेता, उनको मैं आभार भी व्यक्त करूंगा कि आप देखो वो पेड़ कटा हुआ है, देखो ध्यान से देखो। तो अभी तो जो घास होता है उसकी आपूर्ति होती है, लेकिन जब नहीं होती है तो पशुपालक, ये जो खास ज़्यादातर नीम के पेड़ यहाँ पर होते हैं, तो उसको काट कर, अब पेड़ कट जाते हैं तो फिर बारिश भी नहीं होती है। तो ये भी बहुत बड़ा चिंता का विषय है। तो मेरा ब्लॉक भर गया है, तो मैं बाद में आता हूँ। तो मैं तो कहता हूँ कि सलाम साहब को, हमारे मत विस्तार के नेता श्रीमान शंकर भाई चौधरी, उन्होंने काम बहुत बड़ा किया है, अच्छा किया है। अब मैं एक दूसरे व्लॉग में आपको दिखाऊंगा। ठीक मेरे घर के पीछे, ये घर के पीछे कैनाल है और 2 कैनाल है, एक छोटी और एक बड़ी। तो सीपू डैम जो दांतीवाड़ा में है, महुड़ी गांव में, तो वहाँ से कैनाल में पानी आने वाला है। आज मैं व्लॉग बना रहा हूँ, आज शायद 3 तारीख है 2025 की, जनवरी महीने की। तो उसमें जो थराद की नर्मदा कैनाल है, जो थराद की नर्मदा कैनाल है, वहाँ पर पंपिंग 3 जगह से होता है पानी, और वहाँ से थराद इस तरफ आया। अब यहाँ से इस तरफ डैम है, सीपू डैम। तो वहाँ पर 3 जगह पर पंपिंग करके पानी लाया गया है जो नर्मदा का है। और उसके कारण मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि जो ये आप ग्रीनरी देख रहे हो, लीली बाड़ी, वो 12 मास रहेगी, पानी होगा तो। और बहुत अच्छा बाजरे का उत्पादन होगा। और ये है खेत, और ये एक ये ऑफिस वाला, और ये एक तीसरा जिस पर मैं खड़ा हूँ। तो ये 3 खेत मेरे पास है, और एक उस तरफ है जो शायद 1 किलोमीटर दूर होगा। तो वो 2-2.5 बीघा का खेतर है। तो उसमें मैंने सोचा है कि इस साल मूंगफली बोई जाए, मूंगफली की खेती करते हैं, जो गर्मियों की मूंगफली होती है, वो मानसून वाली नहीं। तो पानी आएगा तो करेंगे खेती और कमाएंगे।
और कमाएंगे तो शहर में इन्वेस्टमेंट करेंगे। और अगर किसान हमारे देश में, वैसे मेरे देश में 57% किसान है, और अगर किसान को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले ताकि धन उपार्जन हो, और धन उपार्जन होता है तो हमारे देश में 57% लोग अमीर हो सकते हैं अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले तो। और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमारे देश में नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। और उसकी असर मुझ तक आई है, जिसका मैंने आगे आपको कहा, जो नर्मदा का पानी लाया गया। बाकी पानी के बिना खेती करना नामुमकिन है, तो उन्होंने पानी का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। बहुत अच्छा काम हुआ। और इसी तरह अगर किसान को अच्छा प्राइस मिले 3-4 गुना, तो हो सकता है आने वाले 5-6 सालों में छोटे छोटे किसान भी अमीर हो सकते हैं और शहर में इन्वेस्टमेंट करेंगे। पूरी की पूरी देश की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था ग्रो करने लगेगी। और यही काम हमारे देश की, हमारे राज्य की, हमारे ज़िले की, हमारे तहसील की सरकार कर रही है। और मुझे तो बहुत खुशी है हमारे नेताओं पर। तो ये थी बातें, और मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, दिखाता रहूँगा मैं आपको। अब खेत से बाहर तो नहीं जा पाऊँगा, लेकिन बाहर जाऊँगा और मौका मिला तो मैं व्लॉग यानी वीडियो बनाऊँगा। और कहीं कुछ ऐसा मोमेंट आया, कुछ ऐसा प्रसंग बना, तो मैं दूसरे शहर में या दूसरी जगहों पर, हमारे यहाँ एक अच्छी नदी है छोटी सी, जहाँ पर मैं ये खड़ा हूँ ना, वहाँ से लेकर वो कार जा रही है, उतनी चौड़ाई है उसकी। तो वो छोटी सी नदी है और उसकी लंबाई शायद 4 किलोमीटर है। तो मैं लाइव आऊँगा आपके साथ, तो शुरू करूँगा। वहाँ पर आपको एक टावर दिखेगा, जूम करके दिखाता हूँ, अगर आपको दिखे तो। वो देखो आ गया, कहाँ गया, अब उंगली नहीं जा रही है यार। वो आपको टावर दिख रहा है, बारीकी से देखना अगर दिखे तो। वहाँ से शुरू करके 3 किलोमीटर में लगातार लाइव उसमें चलता रहूँगा। और बहुत अच्छा नज़ारा है, आपने शायद दुनिया में भी नहीं देखा होगा ऐसा नज़ारा आजू बाजू का, जो बहुत गहरी है, मानो 100 फुट गहरी है। और उसमें जैसलमेर होता है, जैसलमेर है ना हमारा, उसकी तरह, ठीक उसकी तरह रेत है। और आपको अगर मैं वीडियो में बेवकूफ़ बनाऊँ कि ये देखो मैं जैसलमेर आ गया, तब भी आप मान जाओगे। तो उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा जब टाइम मिलेगा तो। और बहुत हमारे यहाँ की जियोग्राफी बहुत अच्छी है, और अब पानी आने वाला है तो पूरे साल ऐसी ही ग्रीनरी आपको देखने को मिलेगी। और मैं दूसरे शहरों में जाऊंगा तो वीडियोस बनाऊंगा। लेकिन दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करना, और सिर्फ सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना, ये आपका काम है। और मैं नहीं अपेक्षा भी नहीं रखता हूँ कि आप लाइक करें, शेयर करें या कुछ करें। मैं तो सिर्फ कहता हूँ सिर्फ सब्सक्राइब कर दो, ताकि मेरे वीडियो, सब नहीं, कोई एक अच्छा हो। वो अगर मैं, हो सकता है वीडियो बनाने का सोचा था मैंने, और वो शायद जगह थी द रन ऑफ कच्छ, वहाँ पर मैं जाने वाला था। और जाऊँगा तो
आई प्रॉमिस वीडियो बनाऊंगा। थोड़ी देर में आता हूँ, ब्लॉग भर गया है। तो वहाँ पर कच्छ में जाऊंगा और आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। ऐसा नहीं कि गाड़ी या बाइक में बैठकर। वो देखो ट्रैक्टर पशु को भर के आ गया, वापस आ गया। देखो अंदर भरा हुआ है, जूम करूंगा तो फट जाएगा। तो वो उसका काम है और बहुत पैसे कमा रहा है। वैसे जो हमारे हरिजन बंधु होते हैं ना, उनकी जिम्मेवारी होती थी गांव में, अगर कोई पशु मर जाए तो उसको ठिकाने लगाना। और जो उसके नीचे कोतवाल आते हैं ना, उनकी जिम्मेवारी होती है, अगर कोई कुत्ता मर जाए तो उसको घसीड़ कर बांध के, डोरी से बांध के घसीड़ कर ठिकाने लगा देते थे। लेकिन अब डेवलपमेंट हो रहा है, तो सब कुछ जो पुराना हमारे पूर्वजों ने रखा था व्यवस्था, वो सारी की सारी बदल रही है। और डेवलपमेंट हो रहा है, इंसान की मानसिक विकास भी हो रहा है, सोच भी विकसित हो रही है, और इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भौतिक विकास होता है वो भी हो रहा है। और मोदी की गारंटी है कि 2047 में हमारा देश विकसित हो जाएगा। अक्सर हम दूसरे देशों के व्लॉग्स देखते हैं, जापान, यूएसए, चाइना, रशिया, यूरोपियन कंट्रीज़, अफ्रीका के कुछ कई बार देखते हैं, लेकिन कोई प्रॉपर हमारे देश में कोई व्लॉगर नहीं है जो यहाँ की लाइफस्टाइल, ग्रामीण जीवन दिखाए। ऐसा मैंने खोजा लेकिन कोई था नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं ही ऐसा कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप समझो कि मैं कोई व्लॉग बनाने जाऊँ तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। यहाँ मेरे गांव में तो मैं कहीं पर भी चलता हुआ जा सकता हूँ। लेकिन अगर मानो यहाँ से आगे एक गांव है फागुंद्रा अच्छा नाम है, तो वहाँ पर एक तालाब है और उसका व्यू यानी देखा दोस्तों कमाल का है। और वहाँ पर मैं अब चल के तो जा नहीं सकता, जा तो सकता हूँ मैं यहाँ से दिल्ली तक भी चलता, यहाँ से दूसरे देश में भी जा सकता हूँ, लेकिन टाइम बहुत लगता है। और वैल्यू, और इसको टैटू बनवा लेना जो ये मैं बोलने जा रहा हूँ इसका, इस वाक्य का, कि देखो दोस्तों, पैसों की, प्रॉपर्टी की, इन सब की कोई वैल्यू नहीं होती है। वैल्यू होती है समय की। अगर मैं यहाँ से उस गांव में जाऊँ और व्लॉग बनाऊँ तो आप सोचो पूरा दिन लग जाएगा। यहाँ से शायद 6-7 किलोमीटर दूर है वो गांव। तो उसके लिए अगर मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो मुझे, अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं जा सकता हूँ, बल्कि पैसों के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। तो वो तो मेरा प्रॉब्लम है, लेकिन ये तो सिर्फ एक जनरल नॉलेज के लिए बात कर रहा हूँ कि पैसों के लिए मुझे स्ट्रगल करना पड़ता है। और ऐसे ही हम वीडियोज़ के लिए, मेरे पास बाइक है हीरो का स्प्लेंडर प्लस, तो वो लेकर जा सकता हूँ। लेकिन जब मेरे पास पैसे होंगे तब जाऊँगा। जब मैं मरूँगा ना, तब पैसे तो होंगे। लेकिन आई एम जोकिंग, मैं जोक्स मार रहा हूँ। लेकिन कुछ ऐसा बनेगा, सरकमटेंसेस यानी संजोग बनेंगे,
तो मैं ज़रूर जाऊंगा और व्लॉग्स बनाऊंगा। सिर्फ उस गांव का तो नहीं, पूरे इंडिया में घूम घूम कर व्लॉग बनाऊंगा। और हमारा हिमालयन बेल्ट, नॉर्थ ईस्ट का जो नज़ारा आप देखकर दोस्तों चौंक जाएंगी। लेकिन आप अगर सब्सक्राइब करोगे, देखोगे, तो मुझे भी कि भाई मुझे कोई देख रहा है, मेरे वीडियोस दोस्तों को पसंद आ रहे हैं, तब तो मैं बनाऊंगा। अगर कोई देखता नहीं है तो हवा में गोली मारने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब ये ब्लॉक भर गया है, बाद में आता। तो काम ख़त्म हो गया, फिर से वापस आ गया। शायद कितने बजे है, शायद 2-2:30 बजे है। तो ये राजगरा, आपको शायद इसका साइंटिफिक नाम क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन इसमें से शायद मैदा का लोट आता है ना, वो शायद इसमें से बनता है, इस क्रॉप में से, इसमें से। तो मैं दोस्तों गाड़ी या बाइक कुछ लेकर व्लॉग्स नहीं बनाऊंगा, ऐसे ही चलते चलते ब्लॉग बनाऊंगा। अब मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, कच्छ की बात कर रहा हूँ। कच्छ, राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट, हिमालयन बेल्ट, हमारा जो साउथ, जो मूवीज़ के लिए फेवरेट है। और इसरो में भी अगर परमिशन मिल गई तो जाऊंगा और ऐसे ही व्लॉग्स बनाऊंगा। अगर आपको पसंद आते हैं तो, और हो सकता है आपको पसंद ना आए तो माफ़ कर देना, और समय कभी बर्बाद मत करना, कुछ सीखने को मिलता है ना। अब ये आपको इसे देखने में कुछ नहीं है, ये देखो, आपको मैंने पूरा वीडियो में जो दिखाया वो एक ही है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ, अगर किसी एक इंसान का आप थोबड़ा देखते देखते वो बात कर रहा है और आप उसका थोबड़ा देखते हो, वो तो मैं उस चैनल में करता हूँ विश्लेषण जब करता हूँ तब। लेकिन एक नेचर जो आपको दिख रहा है ये सामने, इसके साथ जुड़कर अगर किसी की हम बात सुने तो मुझे तो कैसा लगता है कि हम प्रकृति बोल रही है। और इकिगाई बुक में लिखा हुआ है कि जापान के जो दीर्घायु लोग हैं वो प्रकृति के हर अंश में कामिका यानी भगवान का अंश मानते हैं। हर जीव में, हर निर्जीव, सजीव, सब में भगवान का अंश होता है। तो सुनना चाहिए और मजबूरी में कभी वीडियो देखना नहीं चाहिए। पसंद आता है तो देखना चाहिए। बाकी हमारे देश में प्राकृतिक जो सौंदर्य होता है वो कम तो नहीं, लेकिन दूसरे देशों के मुकाबले उतना अच्छा नहीं है। अब मैं यहाँ पर काम भी कर रहा हूँ और बातें भी कर रहा हूँ, तो ये हो रहा है मल्टीटास्किंग। क्योंकि इरिगेशन में कोई दिमाग तो लगता नहीं है, तो ऐसे ही टाइम में वेस्ट हो रहा था, तो मैंने सोचा व्लॉग बना लेता हूँ, किसी को बात कर लेता हूँ। तो मैंने तो सोचा है कि व्लॉग्स बनाऊँगा, बहुत व्लॉग्स बनाऊँगा, लेकिन समय आने दो, बनाऊँगा। बाकी वैसे भी मैं यूट्यूब पर तो एक्टिव हूँ ही, उस चैनल पर, हीरा भाई चौधरी चैनल पर। उस पर हर रोज़ शायद मैंने ऐसा सोचा है कि मैं रिचार्ज के लिए पैसे, मैंने आगे कहा उस तरह मुझे पैसों के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। क्योंकि 4.5-5 बीघे में कोई ज़्यादा उतना होता नहीं है और ख़र्चे भी उतने ज़्यादा है। तो फिर अब वो आपका प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरा है। तो उसके कारण पैसों के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। तो फिर मैं रिचार्ज शायद ऐसे समझो कि 2-2.5 महीने की गैप मार के करवाता हूँ। और 5G फ़ोन है मेरे पास, पुराना फ़ोन है,
जो मैंने शायद 4000 में लिया है, तो उसमें सिम कार्ड में रिचार्ज जब करवाता हूँ तो 5G फ़ोन है तो अनलिमिटेड आता है। तो उसके कारण, और इसमें 256 GB की मेमोरी है, तो पूरी मेमोरी जब भर जाएगी तो एक धड़ाक से पूरे यूट्यूब पर वीडियोज़ अपलोड करना शुरू कर दूंगा। तो इसी तरह काम करता रहूँगा, और अगर लोगों को वीडियो पसंद आएंगे और मैं यूनिक टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊंगा। ऐसा नहीं कि एडिटिंग करके अच्छा बनाना, एडिटिंग करके गोविंदा मिथुन शोभा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे स्टीव जॉब्स ने किया, उसने मोबाइल में कोई शोभा बढ़ाने के लिए कुछ नहीं ऐड किया, जो खराब चीज़ें थी उसको बाहर कर दिया। और जो मूर्तिकार होता है ना, वो कचरा अलग कर देता है और पत्थर में से बेस्ट मूर्ति बाहर आ जाती है। उसी तरह एप्पल के जो फ़ोन होते हैं वो बिल्कुल स्मार्ट होते हैं। उसी तरह शोभा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, जो है उसको बेस्ट बनाओ। उसी तरह में जो वो चैनल है ना, हीरा भाई चौधरी ऑफिशियल चैनल मेरी, उस पर जो मैं विश्लेषण करता हूँ, जिस टॉपिक्स पर बात करता हूँ, तो उसमें मैं कोई शोभा नहीं बढ़ाता हूँ, लेकिन मैं बात ही उसी तरह करता हूँ कि आपको बिल्कुल मज़ा आए। और अब वैसे टेक्नोलॉजी के कारण किसी भी टॉपिक्स पर हम मूवीज़ बना सकते हैं, और मूवी हमेशा इंसान के दिमाग पर इफ़ेक्टिव साबित होती है। लेकिन मैं वीडियोज़ ही है ना ऐसा बनाता हूँ, यानी मेरी जो स्पीच होती है वीडियो में, जब मैं बोलता हूँ ना, तो आपके दिमाग में एक मूवी की तरह शुरू हो जाता है, और ये एक कला होती है। तो इसी तरह कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। वो देखो, हमारे देश का राष्ट्र ध्वज फरक रहा है। सलाम करो दोस्तों, वंदे मातरम लिखो। वो देखो, वो हमारे गांव के एक अच्छे इंसान है, उनके घर पर, उनके वैसे भाजपा का उस तरफ दरवाज़ा है जहाँ पर, वहाँ पर बीजेपी का झंडा फरकता है। और मेरे घर के आड़े एक मंदिर है गांव में, वो अभी नहीं दिखेगा क्योंकि घर थोड़ा हाइट में ज़्यादा है तो नहीं दिखेगा। उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा यार, चिंता मत करो। तो ऐसे ही बातें करते करते काम भी हो रहा है और ब्लॉग भर गया होगा। तो चलो थोड़ी देर में आता हूँ। तो उन्होंने, बुरा भाई ने भाजपा का झंडा फहराया है, और एक दिन पूरे देश में एक जनमत के साथ भाजपा की सरकार बने, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूँ आपसे। तो दोस्तों, वोट देना, आपको जो आपको अच्छा लगे उसको वोट देना। और वो ट्रैक्टर जा रहा है, 4x4 है, स्वराज, बहुत अच्छा ट्रैक्टर है ये। शायद यहाँ पर इस रोड पर 7 महीने से लगातार बनास रिवर में से रेत होती है ना, यहाँ पर कंक्रीट से जो हमारे मकान बनते हैं, हमारे इंडिया में ज़्यादातर मकान कंक्रीट से बनते हैं, जबकि यूएसए में यानी अमेरिका में और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज, रशिया और जापान तक, और शायद चीन में, चाइना में भी बनते हैं, लकड़ी के बनते हैं। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर लकड़ी का होता है, जबकि यहाँ पर
लकड़ी का स्ट्रक्चर नहीं होता है हमारे देश में। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि कंक्रीट की बजाय लकड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि जंगल हमारे देश में कम है, और अगर पेड़ हम काटने लगे, आबादी भी बहुत बड़ी है, हर परिवार को घर, 140 करोड़ लोग, तो ऐसा मानो कि 55-56 करोड़ परिवारों को घर देना और बाकी अन्य भी स्ट्रक्चर तो बनाने पड़ते हैं। तो उतने स्ट्रक्चर बनाने के लिए कितनी लकड़ी का इस्तेमाल होता है, और लकड़ी का इस्तेमाल करने से उसको 50-60 साल में उसका रिस्टोरेशन करना पड़ता है, जबकि कंक्रीट में भी करना पड़ता है लेकिन उसमें लकड़ी का इस्तेमाल नहीं होता है और कंक्रीट का इस्तेमाल होता है तो प्रकृति को कोई नुकसान पहुंचता नहीं है। जबकि अगर पेड़ हम काटने लगे तो पूरा का पूरा कबाड़ा हो जाएगा। इस तरह हमारे देश में लेकिन जो लकड़ी के स्ट्रक्चर होते हैं वो अर्थक्वेक प्रूफ होते हैं, ताकि अगर कोई भूकंप आए तो किसी को चोट नहीं लगती है। तो वो उनका कल्चर है, ये हमारा कल्चर है, उसमें कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ भी लकड़ी के घर बनते हैं, लेकिन जो दीवारें होती हैं ना, वो देखो मेरा घर है ना, उसकी छत लकड़ी की है, उस पर टाइल्स बिछाई गई है। लकड़ी की जो होती है ना लाइनें, कॉलम्स, उस पर टाइल्स बिछाई गई है। और जो दीवारें हैं वो कंक्रीट की है, ईंटों की। लेकिन कई मकान मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे गांव में कई मकान हैं कंक्रीट के पूरे कंक्रीट के मकान हैं, जिसको हम अगाशी वाले होते हैं ना, वो उस पर चढ़कर हम, उत्तरायण आ रही है, मकर संक्रांति, तो उस पर पतंग चगाते हैं। तो उस तरह कंक्रीट के होते हैं मकान। तो जब अर्थक्वेक आता है, अगर बड़ा झटका आता है, तो अगर हम रात को सो गए हैं और अचानक से वाइब्रेशन आता है, झटका, और अगर वो गिर जाता है तो हमारा बचना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को तो हम लकड़ी का नहीं बना सकते, लेकिन जैसे कि मेरा घर है उस तरह के घर होने चाहिए। अब जिसकी जैसी पसंद, लेकिन अब मेरी पसंद जो है वो है ये ब्लॉक की, तो ब्लॉक भर, तो हम पूरा लकड़ी का तो स्ट्रक्चर नहीं बना पाते, लेकिन हम, जैसे मैंने आपको मेरा घर दिखाया, उस तरह का हम घर बना सकते हैं, जिसमें 50% लकड़ी का इस्तेमाल होता है, और 50% भी नहीं, 30% लकड़ी का इस्तेमाल होता है। और वो कैसे बनते हैं वो तो आपको मालूम ही होगा, क्योंकि आप इंडियन हो, मैं भी इंडियन हूँ। लेकिन फिर भी विविधताओं का देश है, तो अलग हो सकता है, लेकिन उसमें शायद 30% लकड़ी का इस्तेमाल होता है, और वो थोड़ा टिकाऊ भी होता है वो मकान। इसलिए लकड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए, और इस तरह करना चाहिए। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तो हम लकड़ी का नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे यहाँ सिक्योरिटी थोड़ी कम है, चोरियाँ ज़्यादा होती है। तो लकड़ी तोड़ के फटाक दे सब कुछ लेकर चले जाएंगे लोग, वो चोर होते हैं वो। इसके कारण कंक्रीट के होने चाहिए। और वैसे मैं आपको अब जो बात बोलने जा रहा हूँ वो न किसी ने कहा, न किसी ने सुना, और वो क्या है कि जो हम ताला लगाते हैं ना दुकान पर,
वो ताला सिक्योरिटी नहीं कर सकता, क्योंकि चोर तो ताला या दरवाज़ा तोड़कर भी चोरी कर लेते हैं। ताला इसलिए बनाया गया है कि लोगों की नीति भ्रष्ट ना हो, इंसान की नीयत बिगड़नी नहीं चाहिए, उसके लिए। अब ताला लगा हुआ होता है और हमें ऐसा आइडिया आता है कि क्यों नहीं इसमें से चोरी कर लेते हैं, ऐसा आइडिया आता है। लेकिन ताला लगा हुआ होता है तो पता है कि यार इतनी मेहनत कौन करेगा, और उसमें भी अगर हम पकड़े गए तो क्या होगा। तो उस तरह चोर की नीयत को बिगड़ने नहीं देता। बाकी ताला लगाने से चोरी बंद नहीं होती, उसके लिए जापान की तरह विश्वास एक दूसरे के प्रति पैदा करना होगा। और वो देखो पानी की टंकी, वो तो मैं आपको ऊपर चढ़ के दिखाऊंगा, ऊपर चढ़ने वाला हो प्रॉमिस। और उस पर से जो व्यू आएगा, और उस पर से जो विठोदर मैंने आपको आगे कहा, उस गांव की टंकी भी दिखती है। और वो एक प्रकार का चढ़ाव है वहाँ पर, जिसको धोरा बोलते हैं। उस धोरे में वो धोरा तक दिखता है उस टंकी पर चढ़ के। तो वहाँ पर दिखाऊंगा। मुझे आपको अलग अलग व्यूज़ दिखाने हैं, व्यू पॉइंट्स, यानी एक ऐसा लैंडस्केप यानी भूमि दृश्य जो आपको पसंद आए। और ऐसा ही नहीं, मैं कमेंट्री भी करता हूँ, देखो इसमें जैसे कर रहा हूँ। ये मेरा यूट्यूब का पहला वीडियो है, लेकिन फिर भी मैं कमेंट्री कर रहा हूँ, और अच्छी कमेंट्री कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ उसकी एग्जामिनेशन तो आप कर सकते हो। तो ये थी बातें, और काम भी हो रहा है, आपसे बातें भी हो रही है, और मज़ा आ रहा है। हमारा ब्लॉक शायद भर गया होगा। ये पाइप है, इसको हम सिमट कर सिर्फ छोटी सी जो कुर्सी आती है ना, उसके आकार की कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हॉस पाइप शायद बोलते हैं। आपको पता हो तो शायद पता हो गई। बाकी इसका स्क्रीनशॉट लेकर गूगल लेंस में सर्च करना, इसका नाम क्या है पता चल जाएगा। और ये 1 2 3 4 है ना, ये चारों लोग अपने खुराक की तलाश में है। और पता नहीं इनको जब कोई जुताई होती है, यानी ट्रैक्टर चल रहा है, तब ये लोग आते हैं, और जब सिंचाई का काम होता है तब ये लोग आते हैं। अब ऐसा क्या है कि ऐसे संजोगों में ही उनको खुराक मिल पाता है। ये अक्सर एक दिन मैंने देखा था कि पूरा मेढक होता है ना, उसको खा गया पूरा का पूरा। उसका गला देखकर ये नहीं लगता कि ये पूरा मेढक गल जाएगा, लेकिन गल गया। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। और अगर ये क्यूट पक्षी आपको पसंद आया है तो इसको हेलो बोल दो। और अब मैं जा रहा हूँ, ऊपर नहीं तो फिर से मिलेंगे दूसरे वीडियो में। थैंक यू। और दोस्तों सब्सक्राइब करके सिर्फ छोड़ दो। और अगर हाँ, आपको सब्सक्राइब करके रखने में भी अब नोटिफिकेशन ऑन नहीं करना है, सिर्फ सब्सक्राइब करना है। और अगर आपको सब्सक्राइब करके रखने में कोई खुजली होती है तो फिर आपकी इच्छा दोस्त, लेकिन मेरा आग्रह है कि सब्सक्राइब करके छोड़ दो, ताकि कोई नया वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगा तो आपके होम पेज पर आ जाएगा। और उसका थंबनेल यानी 2-3 सेकंड में आपको पता चल जाएगी कि ये वीडियो देखने लायक है या नहीं। और देखने लायक होता है तो आप देखना। तो ये था वीडियो दोस्तों, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।